नागार्जुन ने दिग्गज सितारों अमिताभ बच्चन और चिरंजीवी को एएनआर पुरस्कार समारोह के लिए आमंत्रित किया। शुक्रवार को नागार्जुन ने चिरंजीवी से औपचारिक रूप से मुलाकात की और उन्हें एएनआर पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया। अक्कीनेनी परिवार चिरंजीवी को एएनआर पुरस्कार से सम्मानित करेगा और यह पुरस्कार उन्हें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन द्वारा प्रदान किया जाएगा। नागार्जुन ने चिरंजीवी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। एक्स पर पोस्ट के कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, यह वर्ष अतिरिक्त विशेष है क्योंकि हम मेरे पिता एएनआर गारू की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इस मील के पत्थर को चिन्हित करने के लिए एएनआर अवार्ड्स 2024 में श्री बच्चन जी और मेगा स्टार चिरंजीवी गारू को आमंत्रित करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आइए इस पुरस्कार समारोह को अविस्मरणीय बनाएं। इस महीने की 28 तारीख को आयोजित होने वाला यह पुरस्कार समारोह एक यादगार कार्यक्रम होगा जिसमें फिल्म उद्योग की अनेक हस्तियां शामिल होंगी। एएनआर पुरस्कार पहले देवानंद, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, एस राजमौली, हेमा मालिनी, श्याम बेनेगल, श्रीदेवी बी कपूर, रेखा, शबाना आजमी, अंजलि देवी, वैजंती माला बाली और बालाचंदर जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जा चुका है। एएनआर तेलुगु फिल्म उद्योग के दो प्रमुख स्तंभों में से एक दूसरे एनटी रामाराव ने 2014 में अपनी मृत्यु तक सफलतापूर्वक अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। वह एनटीआर से वरिष्ठ थे और इस जोड़ी ने तेलुगु फिल्म उद्योग के भाग्य को आकार दिया और इसे प्रमुख मनोरंजन उद्योग के रूप में विकसित किया जिसे हम आज देखते हैं। एएनआर ने खराब परिस्थितियों के कारण बहुत सी मुसीबतें झेली जिसकी वजह से स्कूल छोड़ दिया और अपनी मां के दैनिक कामों में उनकी मदद की। उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था। वह शीशे के सामने खड़े होकर स्टेज और सिने कलाकारों की नकल करते थे। उनके इस जुनून को उनकी मां ने पहचाना। एक साक्षात्कार में एएनआर ने अपनी मां के प्रभाव को स्वीकार किया और कहा, मेरी मां मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। उन्होंने मुझे बहुत कम उम्र में ही थिएटर करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह उन्होंने 1934 में 10 साल की उम्र में स्टेज नाटकों में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एक्सेलसियर एमेच्योर ड्रामेटिक ट्रूप के साथ अपने कौशल को निखारते हुए थिएटर में महारत हासिल की। एएनआर की पहली फिल्म कैमियो भूमिका में पी पुलैया की धर्मपत्नी थी जो कि 1941 में रिलीज हुई। उसी साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन में दूसरे सबसे बड़े प्रभाव को स्वीकार किया। फिल्म निर्माता घंटाशाला बालारमैया जिन्होंने उन्हें बेजवाड़ा रेलवे स्टेशन से चुना और 1944 में अपनी फिल्म सीताराम जननम के लिए मुख्य भूमिका के रूप में साइन किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सिनेमा प्रेमियों के दिलों में एक स्थायी जगह बना ली। उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई और 255 फिल्मों में अभिनय किया जिनमें से ज़्यादातर तेलुगु फिल्में थीं। उन्होंने कुछ तमिल और हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। वे अलग अलग और शैलियों के साथ प्रयोग करने के इच्छुक थे। एएनआर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बालाराजू जो 1948 में रिलीज हुई, वे एक साहसी व्यक्ति के रूप में जाने गए। उन्होंने केलुगुरम 1949 में आई और रहस्यमय जो 1967 में आई जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। एएनआर सिनेमा के प्रति समर्पित थे। कई बार उन्होंने अभिनय करते हुए अपनी अंतिम सांस लेने की भी इच्छा जताई। वे अपने वचनों पर अडिग रहे। उनकी सिनेमाई यात्रा मनम के साथ समाप्त हुई। इसमें खुद अक्कीनेनी परिवार की 3 पीढ़ियों ने अभिनय किया जिसमें वे स्वयं अभिनेता नागार्जुन और पोते नागा चैतन्य और अखिल शामिल थे। उनका जीवन अनोखी और अद्भुत चीज़ों का मिश्रण था। एक लोकप्रिय स्टार के रूप में उन्होंने शानदार व्यावसायिक सफलता का आनंद लिया और फिर भी एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कलाकार बने रहे। स्कूल छोड़ने के बाद एएनआर ने तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। उन्होंने स्क्रीन पर जाने माने संतों के किरदार को बखूबी निभाया। फिर भी वो हमेशा नास्तिक रहे। न केवल एक प्रशासनिक कलाकार थे बल्कि एक सफल फिल्म उद्यमी और एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति भी थे। उन्होंने अन्नपूर्णा स्टूडियो की स्थापना करके चेन्नई स्थित तेलुगु फिल्म उद्योग को हैदराबाद में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।